हेलो दोस्तों, आराध्या अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित रीट भर्ती परीक्षा लेवल 2 एसएसटी यानी कि सामाजिक अध्ययन के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार दोस्तों मध्यकाल एवं आधुनिक काल के अंदर यानी कि सिलेबस में आपको एक पॉइंट देखने को मिलेगा, मध्यकाल एवं आधुनिक काल। जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, ये अपना सिलेबस है, ठीक है। अभी नया वाला सिलेबस है जिसमें मैंने आपको ये पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 है वो कंप्लीट करवा दिया है भारतीय इतिहास के अंदर। और भारतीय इतिहास के अंदर अपना तीसरा नंबर का पॉइंट है वो है मध्यकाल एवं आधुनिक काल। और मध्यकाल एवं आधुनिक काल के अंदर देखिए पहला ही पॉइंट आपको यहाँ पर दिख जाएगा, चोल साम्राज्य। तो दोस्तों आज अपन इसमें चोल साम्राज्य से संबंधित टॉप 50 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। ये प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सिलेबस के अनुसार अपन यहाँ पे चल रहे हैं। और अगर आपने पिछली जो क्लासें हैं वो नहीं देखी है, 7 क्लासें, तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा रिट भारतीय इतिहास प्रश्नोत्तरी के नाम से। आपको वहां एक फोल्डर मिलेगा, वहां पर आपको जाना है और सिलेबस के अकॉर्डिंग आप ये 2 पॉइंट है वो वहां पे आसानी से कवर कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों, आराध्या अकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। और भी सब्जेक्ट की वहां पे आपको क्लासें देखने को मिल जाएगी और उसका जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां जाके भी क्लासें हैं वो जरूर देखें। देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न है, चोल साम्राज्य से संबंधित पहला प्रश्न। दोस्तों, कूट भाषा में अपने को क्या करना है, उत्तर देना है, बताना है कि कौन सा कथन है वो सही है। 4 कथन यहाँ पे दिए गए हैं। तो दोस्तों देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे देखिए, राजराजा प्रथम ने नौसेना अभियानों द्वारा बर्मा के कुछ भागों पर, मलाया पर एवं सुमात्रा पर अधिकार कर लिया था। दोस्तों, ये अपना पहला ही कथन है वो इसमें गलत हो जाएगा। दोस्तों, ये जो राजराजा प्रथम ने दोस्तों अपनी शक्तिशाली नौसेनाओं की सहायता से दोस्तों बर्मा के कुछ भागों पर, मलाया पर, सुमात्रा पर अधिकार कर लिया था, ये गलत हो जाएगा। दोस्तों, इन्होंने अपनी नौसेना की सहायता से मालदीव पर विजय प्राप्त की थी, ठीक है। ये आपको इसमें याद रखना है, मालदीव पर। तो ये कथन है वो दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा, पहला नंबर का गलत हो जाएगा। राजेंद्र प्रथम ने लंका सिलोन पर विजय प्राप्त की थी, ये बिल्कुल सही बात है। चोल राजाओं द्वारा उत्तरी लंका पर तब तक अधिकार बनाए रखा जब तक विजय बाहु प्रथम द्वारा उन्हें निष्कासित नहीं किया गया, बिल्कुल सही बात है। दोनों के दोनों कथन सही है। तीसरा देखिए, चोल शक्ति का 13वीं शताब्दी में उस समय हास हुआ जब उनके क्षेत्र का होयसल एवं पांड्य शक्तियों के मध्य विभाजन हो गया। दोस्तों बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर अपने को बताना था कि कौन सा कथन है वो सत्य है। तो दोस्तों इसमें कथन है वो बी सी डी कथन है वो इसमें सत्य है। यहाँ पर ए नंबर का जो कथन है वो दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों ये जो चोल साम्राज्य है, चोल वंश है, ये 8वीं से 12वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य भारत के दक्षिणी क्षेत्रों में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले राजवंशों के रूप में इन्हें याद किया जाता है। ये भी आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा स नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही। सेकंड नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, निम्न में से किस शासक ने पट्टियन पलई बताइए। दोस्तों निम्न में से किस शासक ने पट्टियन पपाइलई के लेखक को प्रभुत मात्रा में स्वर्ण मुद्राएं दी थी, बताइए किस शासक ने पटियन पपलाई के लेखक को प्रभुत मात्रा में स्वर्ण मुद्राएं दी थी। देखिए इसको लेक्चरर 2022 हिस्ट्री के अंदर ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों करिकाल। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, करिकाल, ठीक है। आगे देखिए 3 नंबर का प्रश्न है, किस तमिल महाकाव्य में कोवलम और माधवी की कथा दी गई है, बताइए किस तमिल महाकाव्य में कोवलन और माधवी की कथा दी गई है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें शिल्पाधिकारम। इसमें दोस्तों इस महाकाव्य में कोवलन और माधवी की कथा दी गई है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर स नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए ये भी संस्कृत एजुकेशन में पूछा गया प्रश्न है।
देखिए 4 नंबर का प्रश्न है, वह कौन सा भूभाग था जो ब्राह्मणों को दान दिया जाता था? वह कौन सा भूभाग था जो ब्राह्मणों को दान दिया जाता था तथा उनसे भूमि कर एवं अन्य प्रकार के कर राजा द्वारा नहीं नहीं वसूले जाते थे? बताइए। रीट 2022 लेवल 2 सामाजिक अध्ययन शिफ्ट 4 में ये प्रश्न है वो पूछा गया था मित्रों। वह कौन सा भूभाग था जो ब्राह्मणों को दान दिया जाता था तथा उनसे भूमि कर व अन्य प्रकार के कर राजा द्वारा नहीं वसूले जाते थे? तो दोस्तों उसका नाम है अग्रहार। ठीक है, अग्रहार। यहाँ पर ब नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अग्रहार। 5 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, चोल अभिलेखों में भूमि की विभिन्न कोटियों का उल्लेख मिलता है, उनमें से वेलन वगाई का संबंध था? बताइए। दोस्तों चोल अभिलेखों में भूमि की विभिन्न कोटियों का उल्लेख मिलता है, उनमें से वेलन वगाई का संबंध किससे था? तो वेलन वगाई का संबंध है वो दोस्तों गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि से था। गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि से था। यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। रेट 2022 लेवल 2 सामाजिक अध्ययन शिफ्ट 3 के अंदर यह प्रश्न पूछा गया था। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 6 नंबर का प्रश्न है, चालुक्यों की राजधानी कौन सी थी? बताइए चालुक्यों की राजधानी कौन सी थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो थी एहोल। द नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा और ये कर्नाटक में स्थित थी। ठीक है, और दोस्तों ये प्रश्न देखिए रेट लेवल 2 सामाजिक अध्ययन शिफ्ट 3 में पूछा गया प्रश्न है। 7 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, कामरूप वंश निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित था? कामरूप वंश निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित था? दोस्तों ये असम में स्थित था। यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। 8 नंबर का प्रश्न है, दक्षिण भारत में बसे गांव जिनमें व्यापारियों और सौदागरों का प्रभुत्व होता था वे कहलाते थे? दक्षिण भारत में बसे गांव जिनमें व्यापारियों और सौदागरों का प्रभुत्व होता था वे कहलाते थे। तो वे क्या कहलाते थे? वो कहलाते थे दोस्तों नगरम। क्या कहलाते थे? नगरम। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा नगरम। पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है, नगरम। 9 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए, द्वितीय संगम का आयोजन किस स्थान पर हुआ? द्वितीय संगम का आयोजन किस स्थान पर हुआ? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कपाटपुरम में। कपाटपुरम में द्वितीय संगम का आयोजन है वो हुआ था। यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कपाटपुरम। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे 10 नंबर का प्रश्न है, 9वीं शताब्दी के मध्य तंजावर शहर 9वीं शताब्दी के मध्य में तंजावर शहर किनके द्वारा बसाया गया था? तो दोस्तों तंजावर शहर है वो किनके द्वारा बसाया गया था? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों विजयालय के द्वारा। किसके द्वारा? विजयालय के द्वारा। तो यहाँ पर अपना इसमें 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, विजयालय के द्वारा। दोस्तों देखिए चोल साम्राज्य का जो संस्थापक है वो कौन है? तो वो भी दोस्तों विजयालय है। ठीक है, और ये आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे ये देखिए राजस्थान पुलिस में पूछा गया प्रश्न है। 11 नंबर का प्रश्न है, संगम युगीन चोल राज्य में राजसूय यज्ञ संपादित किया गया था? बताइए दोस्तों चोल संगम युगीन चोल राज्य में राजसूय यज्ञ संपादित किया गया था। तो दोस्तों किसके द्वारा राजसूय यज्ञ किसके द्वारा संपादित किया गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पेरुनर किल्ली द्वारा। पेरुनर किल्ली द्वारा। ठीक है, ये राजसूय यज्ञ संपादित किया गया था। यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है वो भी बहुत अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर देखिए महाभारत के सर्वप्रथम तमिल अनुवादक कौन थे? बताइए दोस्तों महाभारत के सर्वप्रथम तमिल अनुवादक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है पेरुन देवनार। पेरुन देवनार है ये महाभारत के सर्वप्रथम तमिल अनुवादक थे। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। 13 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शासक चेरवंशी था? बताइए कौन सा शासक चेरवंशी था? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों देखिए इनमें से शेर गुटवन है ये दोस्तों चेरवंशी शासक था। तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए संगम साहित्य में वर्णित कनगी है। बताइए दोस्तों संगम साहित्य में वर्णित है कनगी है, तो ये कनगी क्या है?
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये कनगी है। ये दोस्तों तमिल महाकाव्य की नायिका है, तमिल महाकाव्य की नायिका है। तो यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, तमिल महाकाव्य की नायिका। 15 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से कौन सा संगम युग का बंदरगाह नहीं था? कौन सा संगम युग का बंदरगाह नहीं था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कौन सा संगम युग का बंदरगाह नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अलंगू अलगुलम। ठीक है दोस्तों, अलगुलम है, ये क्या है? तो दोस्तों ये संगम युग का बंदरगाह है, नहीं था। बाकी दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बताऊं, ये जो अलगुलम है, ठीक है, ये तमिलनाडु राज्य के तेनकासी जिले में स्थित एक शहर है ये, ठीक है, ये बंदरगाह नहीं है। बाकी दोस्तों यहाँ पे अरिकमेडु, उरेयूर और कोरके, ये क्या है? तो ये दोस्तों बंदरगाह थे, ठीक है। और इन बंदरगाहों से रोम के साथ सबसे अधिक व्यापार है वो किया जाता था, ठीक है। तो ये आपको इसमें याद रखना है। तो 10 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 16 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, दक्षिण भारतीय प्रसिद्ध महाकाव्य कुरल का लेखक था। बताइए कुरल का लेखक है वो कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है तिरुवल्लुवर। दोस्तों तिरुवल्लुवर है ये दक्षिण भारतीय प्रसिद्ध महाकाव्य कुरल के लेखक थे। कौन? तो दोस्तों तिरुवल्लुवर। तो यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 17 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, संगम कवि कपिलर का आश्रयदाता कौन था? संगम कवि कपिलर का आश्रयदाता कौन था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कौन था? तो वो है दोस्तों पारी। तो यहाँ पर 10 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, पारी, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 18 नंबर का प्रश्न है, कावेरीपत्तनम किसका मुख्य बंदरगाह था? कावेरीपत्तनम किसका मुख्य बंदरगाह था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों चोलो का। किसका? चोलो का। यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, चोलो का। 19 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, किस दक्षिण भारतीय राज्य में उत्तम ग्राम प्रशासन था? किस दक्षिण भारतीय राज्य में उत्तम ग्राम प्रशासन था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें, बताइए किसमें? तो वो थे दोस्तों चोल में, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, संगम युगीन सैन्य प्रशासन में क्या शामिल नहीं था? संगम युगीन सैन्य प्रशासन में क्या शामिल नहीं था? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें क्या शामिल नहीं था? तो दोस्तों घोड़ों से सुसज्जित रथ सेना, घोड़ों से सुसज्जित रथ सेना। यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे 21 नंबर का प्रश्न है, संगम काल में सर्वाधिक प्रचलित व्यवसाय था। बताइए संगम काल में सर्वाधिक प्रचलित व्यवसाय है वो क्या था? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है वस्त्र उद्योग। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, वस्त्र उद्योग। आगे देखिए, यहाँ पे 22 नंबर का प्रश्न है, श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला पहला चोल शासक कौन था? श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला पहला चोल शासक कौन था? तो वो था दोस्तों एलारा। कौन था? एलारा। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, एलारा, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 23 नंबर का प्रश्न है, किस दक्षिण भारतीय राज्य में उत्तम ग्राम प्रशासन था? किस दक्षिण भारतीय राज्य में उत्तम ग्राम प्रशासन था? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ये था चोल में, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया? किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया और उन्हें आर्य बनाया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें अगस्त्य ऋषि के बारे में कहा जाता है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 25 नंबर का प्रश्न है, चोल राजाओं में किस एक ने सिलोन पर विजय प्राप्त की थी? बताइए चोल राजाओं में किसने सिलोन पर विजय प्राप्त की थी? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें राजेंद्र प्रथम, ठीक है। इन्होंने दोस्तों सिलोन पर विजय प्राप्त की थी, ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है दोस्तों। ये आपको इसमें देखिए याद रखना, एक राजा है राजराज प्रथम, ठीक है।
राजराज प्रथम ने भी दोस्तों श्रीलंका के ऊपर विजय प्राप्त की थी और इन्होंने जगन्नाथ की उपाधि ली थी, ठीक है। और जो राजेंद्र प्रथम है, इन्होंने संपूर्ण श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी। ये भी आपको इसमें याद रखना है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और राजेंद्र प्रथम ने दोस्तों अंडमान निकोबार को भी जीता है, ये भी आपको इसमें याद रखना है। और ये जो राजेंद्र प्रथम है, ये राजराज प्रथम का बेटा है, राजराज प्रथम का बेटा है राजेंद्र प्रथम। इन्होंने दोस्तों, राजेंद्र प्रथम ने, मैंने आपको बताया, चोल राजाओं में से किस एक ने सिलोन पर विजय प्राप्त की, तो दोस्तों राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा, राजेंद्र प्रथम, ठीक है। याद रखना, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। आगे देखिए 26 नंबर का प्रश्न है, देखिए शिल्पाधिकारम का लेखक था, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, शिल्पाधिकारम के लेखक है वो थे दोस्तों इलंगो। कौन थे, इलंगो। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही। आगे देखिए दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध हुआ था, बताइए ये तक्कोलम का युद्ध है, ये किस किस के मध्य हुआ था ये तक्कोलम का युद्ध, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये जो तक्कोलम का युद्ध है, ये चोल और राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ था, ठीक है, चोल और राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ था। यहाँ पर ब नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए निम्न में से दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था, बताइए दक्षिण भारत का प्रसिद्ध दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों चोल। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, चोल। 29 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। बताइए दोस्तों, निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है वृद्धीश्वर मंदिर। यहाँ पर इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 30 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, तृतीय संगम हुआ था, दोस्तों तृतीय संगम है वो हुआ था, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मदुरई में हुआ था दोस्तों ये तृतीय संगम, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही। आगे देखिए, चोल शासकों के समय में बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात हुई, चोल शासकों के समय में बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात हुई, आरएएस में पूछा गया प्रश्न है ये दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें नटराज शिव की कांसी की प्रतिमाएं, नटराज शिव की कांसी की प्रतिमाएं हैं, ये सबसे अधिक विख्यात हुई थी चोल शासकों के समय में बनी हुई, तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस चोल शासक को चोल गंगम नामक वृहद कृत्रिम झील बनवाने का श्रेय दिया जाता है, निम्नलिखित में से किस चोल शासक को चोल गंगम नामक वृहद कृत्रिम झील बनवाने का श्रेय दिया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है राजेंद्र को, ठीक है। तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा, वो है राजेंद्र को। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों इसमें कौन सा, बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 33 नंबर का प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, निम्न कथनों पर विचार करना है और अपने को कोट भाषा में उत्तर देना है कि कौन सा कथन है वो सत्य है। देखिए, चोलों ने पांड्य तथा चेर शासकों को पराजित कर प्रायद्वीपीय भारत पर प्रारंभिक मध्यकालीन समय में अपना प्रभुत्व स्थापित किया, बिल्कुल सही बात है। चोलों ने दक्षिण पूर्वी एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की तथा क्षेत्रों को जीता, दो बिल्कुल सही बात है। दोनों के दोनों कथन है वो दोस्तों इसमें क्या है, सही है। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, तो दोनों। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 34 नंबर का प्रश्न है, चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला था, चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कोरोमंडल तट, दक्कन के कुछ भाग, कोरोमंडल तट, दक्कन के कुछ भाग। तो यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, अब अपन कुछ प्रश्न है वो वन लाइनर पढ़ लेते हैं, वन लाइनर, ठीक है। देखिए, चोल वंश की स्थापना किसने की थी, विजयालय ने की थी, बताया था मैंने अभी आपको। यहाँ पर
विजयालय सही। आगे देखिए चोल वंश की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों 9वीं शताब्दी में चोल वंश की स्थापना हुई। आगे देखिए विजयालय ने राजधानी कहाँ बनाई थी? बताइए दोस्तों। जो चोल साम्राज्य के संस्थापक हैं विजयालय, इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो दोस्तों तंजौर को। ठीक है, यहाँ पर तंजौर इसका सही उत्तर। आगे देखिए विजयालय ने किसकी उपाधि धारण की थी? तो दोस्तों विजयालय ने नर केसरी की उपाधि है वो धारण की थी, ये आपको इसमें याद रखना है। विजयालय ने दोस्तों नर केसरी की उपाधि धारण की थी। इन्होंने अपनी राजधानी है वो तंजावुर यानी कि तंजौर को अपनी राजधानी बनाई थी। ठीक है, और दोस्तों एक और उपाधि धारण की थी इन्होंने, कोंडाराम की। ठीक है, कोंडाराम की उपाधि भी धारण की थी। तो यहाँ पर नर केसरी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 39 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, चोलों का स्वतंत्र राज्य किसने स्थापित किया था? चोलों का स्वतंत्र राज्य किसने स्थापित किया था? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है आदित्य प्रथम ने। ठीक है, आदित्य प्रथम। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर आदित्य प्रथम। आगे देखिए राजराज प्रथम किस धर्म का अनुयायी था? राजराज प्रथम है वो कौन से धर्म का अनुयायी था? तो इसका राइट आंसर शैव धर्म का अनुयायी था दोस्तों ये। ठीक है, आगे देखिए चोल वंश का प्रथम महान शक्तिशाली शासक कौन था? चोल वंश का प्रथम महान शक्तिशाली शासक कौन था? तो वो था राजराज प्रथम। राजराज प्रथम। आगे देखिए तंजौर में वृद्धेश्वर का शिव मंदिर किसने बनवाया था? तो दोस्तों ये भी राजराज प्रथम ने बनवाया था। आगे देखिए राजराज किसका पुत्र था? दोस्तों राजराज है ये किसका पुत्र था? तो ये परांतक द्वितीय का पुत्र था दोस्तों, ये परांतक द्वितीय का पुत्र था राजराज। ठीक है, आगे देखिए चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किसके शासन काल में हुआ? तो दोस्तों सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम के समय हुआ। ठीक है, आगे देखिए चोल गंगम नामक विशाल तालाब का निर्माण किसने करवाया? चोल गंगम नामक विशाल तालाब का निर्माण है वो किसने करवाया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर राजेंद्र प्रथम ने करवाया। ठीक है, सही उत्तर क्या हो जाएगा? राजेंद्र प्रथम। नेक्स्ट है, आगे देखिए यहाँ पे चोल प्रशासन के उच्च पदाधिकारियों को क्या कहा जाता था? चोल प्रशासन के उच्च पदाधिकारियों को क्या कहा जाता था? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा पेरुंद्रम कहा जाता था। ठीक है, पेरुंद्रम। आगे देखिए चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो राजेंद्र द्वितीय है ये चोल वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। राजेंद्र द्वितीय ये चोल वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे चोल साम्राज्य कितने प्रांतों में विभक्त था? दोस्तों चोल साम्राज्य 9 प्रांतों में विभक्त था और इन प्रांतों को दोस्तों मंडलम कहा जाता था। जैसे कि अगला प्रश्न है, चोल काल में प्रांत को क्या कहा जाता था? तो दोस्तों मंडलम कहा जाता था। ठीक है, आगे देखिए नगर की स्थानीय सभा को क्या कहा जाता था? चोल साम्राज्य में नगर की स्थानीय सभा को क्या कहा जाता था? उसको कहा जाता था नगरतार। क्या कहा जाता था? नगरतार। आगे देखिए व्यापारियों की सभा को क्या कहा जाता था? व्यापारियों की सभा को नगरम कहा जाता था। क्या कहा जाता था? नगरम। आगे देखिए चोल काल में सोने के सिक्के को क्या कहते थे? चोल काल में सोने के सिक्के को क्या कहते थे? कासू कहते थे दोस्तों, कासू। आगे देखिए चोल साम्राज्य में सेना का सबसे संगठित अंग का नाम क्या था? तो वो नाम था दोस्तों पदाती सेना। क्या नाम था? पदाती सेना। आगे देखिए चोल काल में विष्णु के उपासक क्या कहलाते थे? चोल काल में विष्णु के उपासक है वो दोस्तों अलवार कहलाते थे, अलवार। ठीक है, अलवार। आगे देखिए चोल काल में शिव के उपासक क्या कहलाते थे? तो दोस्तों शिव के उपासक नयनार संत कहलाते थे और विष्णु के उपासक अलवार कहलाते थे, याद रखना। आगे देखिए चोलों की भूमि माप की इकाई क्या थी? दोस्तों चोलों की भूमि माप की इकाई है वो वेली थी। क्या थी? वेली। आगे देखिए अछूतों को इस काल में क्या कहा जाता था? अछूतों को इस काल में क्या कहा जाता था? तो दोस्तों परैया कहा जाता था। आगे देखिए मठों को दी जाने वाली भूमि क्या कहलाती थी? मठों को दी जाने वाली भूमि क्या कहलाती थी? तो दोस्तों पड़पुर कहलाती थी, पड़पुर। ठीक है, आगे देखिए चोल काल में 10वीं शताब्दी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण बंदरगाह का नाम था, तो वो था दोस्तों कावेरी पट्टनम। कौन सा? कावेरी पट्टनम। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये चोल साम्राज्य से संबंधित
महत्वपूर्ण प्रश्न करवाए हैं। प्रश्न कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपने पिछली क्लासें नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो आप वहां जाके क्लासेस जरूर देखें। और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।